आओ आओ। बहुत से लोग कथा में बैठते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो लोग कथा में तो बैठते हैं लेकिन उनके अंदर कथा नहीं बैठती। कथा में उन्हें याद वही चप्पलों की, जूतों की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, लुगाई की। राम 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 राम, हनुमान जी बचाएं। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कथा में श्रोता आते। एक आते हैं सोता, वो आएंगे कहीं कोना देखेंगे, टिक जाएंगे, कथा पूरी होगी, घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या करते रहे? कथा सुनते रहे, बहुत बढ़िया लगी। सुनी नहीं ना, क्या बढ़िया लगी? ठटरी के बारे। इनको कहते हैं सोता। एक होते सरौता। अच्छा, ये सरौता क्या है? घर से बीड़ी नहीं लाएंगे तो तुरंत बगल वाले, बीड़ी दियो, माचिस तो हम डाले हैं, बीड़ी दो। ये सरौता है। अच्छा, तीसरे लेवल के भक्त होते, ये बड़े खतरनाक होते। ये घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आता। आओ, 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 आओ। लेकिन कथा से कभी खाली नहीं जाते। ये देखते ही है। अच्छा, लेकिन उन लोगों की चप्पलें जाती हैं जो चप्पल को बाहर रखकर कथा में चप्पल का ध्यान करते हैं। अच्छा, हमारी आज तक नहीं गई। हमारी इसलिए नहीं गई, एक तो अपन चप्पल पहनते नहीं, खड़ाऊ पहनते हैं, किसके बाप में दम हो लो पहनो। दूसरे दिन अस्पताल में जाओ, हड्डी टूट गई, अपन खड़ाऊ पहनते। अच्छा, एक और कारण दूसरा, बचपन में हम चप्पल पहनते थे लेकिन हम भी इतने बदमाश, चप्पल पहन के कथा में जाते थे लेकिन इतने बदमाश, अपन एक डालते थे हम इस दरवाजे पे, दूसरी इस दरवाजे पे, मिलाता रहे। जोड़ी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार कई लोगों की शादी नहीं होती है तो वो सोचता है कि जोड़ी है भी कि नहीं, ऐसे ही अपनी चप्पल है, किसके बाप में दम है, जो ले जाए। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम श्रोता की बात बता रहे। तीसरे लेवल का ऐसा श्रोता आदमी भी बड़ा खतरनाक। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी आपकी कथा से हमें बहुत घाटा हुआ। हम कहा क्या घाटा हुआ? चप्पलें चली गई 3 जोड़ी। हम कहा भगवान से शिकायत कर देते। बोले अच्छा, वो रहा होगा दिल्ली का। बोला गुरुजी हम गए भगवान से शिकायत करने कि तुम हमारी चप्पल नहीं रखा सकते, हमारी क्या खाक रक्षा करोगे? आदमी भी तार्किक होता है। मंदिर गया लेकिन वो कहता कि हम वापस आ गए। हमने कहा वापस क्यों आ गए? बोले जब हमने उनके चरण देखे वो खुद नंगे थे। आओ आओ। तो हमने कहा मतलब? बोले हमें लगा कि इनकी खुद कोई ले गया, अब हम इनसे क्या प्रार्थना करें। खैर बाद में वो पता लगा कि वो बिहार का आदमी था। ये तीसरे नंबर का श्रोता है। लेकिन चौथे नंबर का श्रोता बहुत अच्छा होता। उसे कहीं भी कोई मतलब नहीं, उसे कथा से ही मतलब, चाहे जहां बैठे। और मेरे पागलो, श्रोता वो नहीं है जो ताली पीटने मोबाइल फोटो खिंचवाने आता। कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल में कथा का बैठ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़ो तो वर्णन आता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी, आधी घड़ी नहीं तो कुछ देर। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। अच्छा, मन है कैसा? मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। ओ मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि। मन कैसा है? नादान है, बेईमान है, नादान है, बेईमान है। हाँ, गफलत ऐसी कर नहीं,
फिर दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। संत कहते धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। तो कथा सुनने का लक्षण क्या? कथा में पहले आकर के बैठ जाओ, सबसे बाद में जाओ। क्यों? भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। दूसरा लक्षण, कथा में बैठने का दूसरा नियम है सावधानी पूर्वक बैठो, मन को शांत करके बैठो। मन बड़ा खतरनाक है, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। ये भजन करने में आलसी है, भोजन में तैयार। अच्छा ऐसे समझो मन कितना खतरनाक होता है। एक बार हम पूर्व जन्म में यही यमुना खादर में कथा सुना रहे थे। पूर्व जन्म में हमारा एक चेला चंगीलाल कथा सुनने आया। उसकी दुकान थी कपड़ों की, कपड़ों की दुकान। कथा में आया और सो गया। अच्छा सोया सो तो ठीक है, सपना देखने लगा। कथा में बैठा बैठा सपना देखने लगा, और सपने में कथा में बैठे ही बैठे अपनी दुकान का कपड़ा बेचने लगा। इतना खतरनाक। हाँ, एक ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कपड़ा दीजिए। उसने कहा साहब देख लीजिए। वह ग्राहक भी मुस्कुराया, चंगीलाल सेठ साहूकार भी गुनगुनाया, और कपड़ा को रंग बिरंगा कलर दिखाते हुए उसने यह बात गाया, लीजिए श्रीमान, यह कपड़ा आप पर है मेहरबान, रंग आपका कलरफुल हो जाएगा। यह कपड़ा अगर आपके घर जाएगा, पड़ोसी भी पूछकर मेरी दुकान आएगा। चंगीलाल भी मुस्कुराया, बोला कपड़ा तो बहुत प्यारा है, पर रेट बता दीजिए, देना हो जो कुछ दे दीजिए। नहीं नहीं, रेट ठीक ठीक लगा दीजिए। चंगीलाल कथा में बैठा बैठा सपना देखते देखते कहने लगा 5 रुपया से एक कम नहीं लगेगा। तो तुरंत मुस्कुराते हुए ग्राहक बोला रेट बहुत ज्यादा है, भाव कुछ आधा है, रेट बहुत ज्यादा है, आपका महंगा है, हम नहीं ले पाएंगे। चंगीलाल ने कहा कोई बात नहीं, कुछ कम दे दो। नहीं नहीं, ग्राहक बोला 4 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा, एक आना ज्यादा नहीं मिलेगा। और कथा में बैठा है, 4 रुपया में उसने कहा। ग्राहक जाने लगा। चंगीलाल ने मन में सोचा ग्राहक चला ना जाए, तुरंत कपड़े को पकड़ा और बोला ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने एक थप्पड़ मारा, तब नींद से खुली। क्या बात है, क्यों मारा? तुमने शर्म नहीं आती, कुर्ता फाड़ दिया, क्या बात है? वो बोला तुम्हारा कुर्ता फट गया, हमारा तो ग्राहक ही चला गया। बताइए, ऐसे भी कुछ लोग कथा सुनते हैं। इसे कथा सुनना नहीं, मजबूरी कहते। कथा का मतलब क्या? बैठ करके सावधान होकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने से होगा क्या? देखो, स्नान करने से तन पवित्र होता है, भगवान की कथा में स्नान करने से मन पवित्र होता है। और हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सोने को रसिया, राम लखन सीता बसिया, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा में एक क्षण बैठने में ही कल्याण हो जाता है। किसी का हुआ, हाँ, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
श्री वाल्मीकि जी महाराज एक क्षण का सत्संग करते हैं और उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म का ज्ञान पाने वाले वाल्मीकि जी एक क्षण सत्संग से परमात्मा को पा जाते हैं। मेरे पागलों, जब एक क्षण के सत्संग से वो परमात्मा को पा सकते तो क्या हम लोग 3 दिन की कथा सुनकर भगवान के नहीं हो सकते? पर कारण, एक पत्रकार हमको मिले, उन्होंने कहा गुरुजी पहली कथाएं होती थी तो पुष्पक विमान आता था, आजकल इतनी कथाएं हो रही बैलगाड़ी तक नहीं आ रही, क्या कथा बदल गई? हम कहा कथा नहीं बदली तो क्या कहने वाले बदल गए? हम कहा उनके विचार बदल गए। बोले कैसे? हमने कहा भैया परीक्षित जी जैसा ना तो कोई श्रोता बचा है और सुखदेव जी जैसा ना कोई वक्ता बचा है। परीक्षित जी जैसा श्रोता मिल जाए, सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता मिल जाए तो आज भी भगवान प्रकट होने को तैयार हैं। बोलो सीताराम। अब आजकल श्रोता भी कह रहे कथा में श्लोक हो ना हो, हमारा टीवी पे फोटो आ जाना चाहिए। हाँ, हमने कई श्रोता ऐसे देखे कि वो पहले तो ऐसे बैठे रहते जैसे घर से पिट के आए हो, एकदम मुंह बनाए, और जैसे ही उनकी तरफ कैमरा जाए ऐसे जैसे साक्षात मीराबाई हो। इतनी भक्ति प्रकट होती, उमड़ने लगते। अरे भाई, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति भगवान के दर्शन का विषय है। प्रदर्शन से परमात्मा नहीं मिलते, दर्शन से परमात्मा मिलते हैं। तो दर्शन क्या है? दर्शन मतलब आंख, और आंख से भगवान को देखना चाहिए। महाराज हम तो देख रहे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ वहां भगवान। हनुमान जी तो कथा में आते ही है, हो सकता तुम्हारे बगल में बैठे हो, पर मिलेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? एक उपाय है, क्या? सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी। सबको सीता राममय मानो, माताओं में माता जानकी जी को देखो, पुरुषों में देखो राम जी को, लेकिन हम लोग राम नहीं देखते, काम देखते, दाम देखते, इसलिए राम दिखाई नहीं पड़ता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहु न रही सके रति रजनी एक ठाम। जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं। लेकिन धन्य है हनुमान जी, जहां जहां भगवान की कथा होती वहीं वहीं हनुमान जी महाराज पहुंच जाते, और पहुंचते नहीं हनुमान जी महाराज, ओ छमो छमो